नमस्ते। अपनी आंखें बंद रखिए। जहां आप उचित समझे उस जगह बैठ जाइए। सुखासन का अर्थ है जिस आसन में आपके शरीर को तकलीफ ना हो, कैसे भी बैठ सकते हैं। कुर्सी पर, बेड पर, ज़मीन पर। शरीर ढीला छोड़ दीजिए। भूल जाइए कि आपका नाम क्या है। भूल जाइए सारी जिम्मेदारियां। भूल जाइए सारे काम। आज, अभी, इस वक्त आप जहाँ हैं वहाँ ही रहिए। बाकी सारी चीज़ें भूल जाइए। आप अच्छे हो, आप बुरे हो, आप भले मानस हो, बुरे मानस हो, सभी चीज़ों को त्याग दीजिए। बस बैठे रहिए। ज़रा देखिए कि आप सांस नहीं ले रहे हैं। हाँ, देखिए कि आप सांस नहीं ले रहे हैं। सांस आ रही है, सांस जा रही है। हृदय अपना काम कर रहा है। सारा शरीर आपको पूछ के सारा काम नहीं कर रहा है। शरीर का काम हो रहा है। तो फिर आप कहाँ हैं? आप किस झमेले में हैं कि आपने सब कुछ उठाया हुआ है? आप कर रहे हैं इसलिए सभी चीज़ें हो रही है। शरीर ढीला रखिए। और ज़रा देखें, ज़रा इस पर नज़र दे कि सभी चीज़ें घटित हो रही है। सभी चीज़ों को भूल जाइए। नाम, काम, रिश्ते, नाते, बस अभी इस वक्त आप यहाँ पे हो। दुनिया बड़ा झमेला रे। कबीर महाराज कहते हैं कि दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। जिसने इस कला को जान लिया, जिसने देखना जान लिया कि सब कुछ घटित हो रहा है, मैं बस साक्षी मात्र हूँ। मैं जो अपने को, अपने आप को पुण्यवान समझता हूँ, मैं
वह भी नहीं हूँ। मैं जो अपने आप को पापी समझता हूँ, मैं वह भी नहीं, क्योंकि मैं करता नहीं हूँ। अपने आप को, अपने मन को यह बात जानने दीजिए कि सभी चीज़ें घटित हो रही है। एक दिन यह देह भी चला जाएगा, तब भी जगत में सभी चीज़ें होगी, सभी चीज़ें वैसे के वैसे ही होगी। सभी विस्तार अहंकार का है। शरीर ढीला रखिए। अब धीरे 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 इस भाव से भर जाइए कि जो भी प्रकृति ने मुझे दिया हुआ है वह बहुत ज़्यादा दिया हुआ है। मैं यह बात इसलिए कह रहा हूँ कि आप इन चीज़ों को सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं और कर सकते हैं। यहाँ ऐसे भी लोग हैं जो उलझे हुए हैं। धन्यवाद भाव से भर जाइए। प्रकृति ने इतना ज़्यादा दिया हुआ है, इतना ज़्यादा दिया हुआ है कि क्या कहें। हर एक कदम पे धन्यवाद भाव, धन्यवाद भाव ही होना चाहिए। अस्तित्व के प्रति प्रेम से भर जाइए, आनंद विभोर हो जाइए। अगर हाथ जोड़ने का मन करे या अगर हाथ जुड़ जाए तो वैसा करें। अस्तित्व के प्रति धन्यवाद भाव से भर जाए। दो बातें जानने जैसी है, ऐसा मुझे लगता है। एक तो बात कि मैं कर रहा हूँ इसलिए नहीं हो रहा है, पूरा अस्तित्व ही इसमें शामिल है। मैं मात्र साक्षी हूँ। मेरी मान्यताएं ही मुझे बनाती है और बिगाड़ती है। मान्यता है ऐसी है जैसे समुंदर की लहरें, वह शांत नहीं होगी, वह आते ही रहेगी, अच्छी और बुरी दोनों रूप में। पहली बात, अपने आप को यह कहिए कि मैं बस देखने वाला हूँ। शरीर की सभी चीज़ें प्रकृति अपने आप कर रही है। और दूसरी और महत्वपूर्ण बात, धन्यवाद भाव से भर जाइए, क्योंकि इस आपाधापी में हम धन्यवाद भाव प्रकट भी नहीं करते। ऐसे हम जी रहे हैं
जैसे यह मैंने कमाया, यह मेरा है, यह मुझे मिलना ही था। लेकिन जब आप नज़र यहाँ पे मोड़ोगे कि सभी चीज़ें घटित हो रही है, सांस का आना जाना, हृदय की गति, खून का बहाव, सभी अपने आप हो रहा है, तो मैं किस बात पे अकड़ा हुआ हूँ या अकड़ी हुई हूँ। धन्यवाद भाव से भर जाइए, आनंद विभोर हो जाइए, धन्यवाद को फैलने दीजिए। ऐसा सोचिए कि धन्यवाद फैल रहा है और चारों ओर आपने धन्यवाद की किरणें बिखेर दी है। ज्ञानियों ने इसे रस कहा है। बरसात तो हो ही रही है, प्रेम की, आनंद की। बस अपने आप में स्थिर होना है, अपने आप में स्थित होना है और हम अपने आप में ही ज्ञान से, प्रकाश से, बोध से भरे हुए हैं। शब्दों पे मत जाइए। शब्द जहाँ गिर जाएंगे, क्योंकि वह शब्दों के पार है। उसे अनुभव किया जा सकता है, उसका वर्णन नहीं हो सकता। आपको लगे तो आप इस अवस्था में और कुछ देर बैठ सकते हैं। मैं फिर कहता हूँ, एक बात जान लीजिएगा कि यहाँ कर्ता नहीं है, यहाँ दृष्टा है। और दूसरी बात, धन्यवाद। धन्यवाद।